मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे, रात में भी सोने नहीं दोगे। जब हमने देखा जाके सर तो लाइट ऑफ, इमरजेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ऑफ, और सब नीचे बिछा के मूवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, और दरवाजा तक नहीं खोला सर। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत हुई, जब मेरी दीदी बहुत जाके चिल्लाई तब एक डॉक्टर आए वहाँ से। तो उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था। ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। जब बहुत कम हो गया तब वो डॉक्टर आए और पाइप लगाया। मेरे हस्बैंड तुरंत भी जिंदा हो गए। उसी दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किल्लत का डर बैठ गया सर। बहुत 7 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहे सर, लड़ते रहे। फिर उस दिन इतना वो डर गए, वो बोले नहीं अब हमको कहीं बाहर लेके चलो। दिल्ली में सर हमने बेड का किया, बहुत पता नहीं था दिल्ली में कहीं भी जगह नहीं था। हम पटना आए, राजेश्वर हॉस्पिटल में सर पटना आए। यहाँ पे इन्होंने कहा आईसीयू में अटेंडेंट नहीं अलाउड है, नहीं जाओगे आप। मेरे हस्बैंड रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रहेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इन लोगों ने नहीं अलाउ किया सर। आज मैंने देखा एम्बुलेंस से हम लोग भागलपुर से पटना आए थे राजेश्वर, रास्ते में उनको 3 बार पॉटी हुई थी सर। उसी गंदे बेड पे उनको 4-5 घंटे राजेश्वर में सुलाया रहा। मैं 10 बार जाके बोली बाहर से कि सर प्लीज़ बेड क्लीन कर दीजिए, वो हम लोग देख लेंगे ना। एक डॉक्टर निकले, मैंने बोला, वो मेरे हस्बैंड अंदर से ना बोल नहीं पा रहे थे, अंदर से ऐसे कर रहे थे, बुला रहे थे सबको। मैंने कहा सर वो बुला रहे हैं किसी को बाहर से। तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िए ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही बौखला रहा है जब से आया है। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई सर। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जब 37 हो गया, तब मेरे साथ मेरी दीदी थी, मेरे जीजा जी थे और मेरे जेठ थे। तब मैंने अपने जीजा जी से बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा, मुझे किसी तरह से अंदर भिजवाइए। तब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में। मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है, सारे के अटेंडेंट बैठे हुए थे। तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, सब तो कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग कितना देखें, हम लोग क्या मर जाए खांसते खांसते सबको देख के। बैठिए चुपचाप और देखिए। 15 दिन तक सर एक टेबल पे एक लगातार मैं बैठी हूँ। आज 1 महीना पे मैंने ब्रश किया है सर, 1 महीने पे ब्रश किया है मैंने। बाबू को बहुत ठीक कर दिया। इतना स्ट्रॉ लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबू को मैंने जूस, दाल, रोटी सब कुछ पिलाया सर। इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट डे बोला था ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर 3-4 दिन बाद कहता है टचवुड क्या कर दिया आपने इनके साथ, ये तो एकदम ठीक हो गए, गजब का फाइट दिया आप दोनों ने मिलके। मुझे क्या पता था कि मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को ख़त्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था हाँ वो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं ख़त्म होगा बाबू। 1.5 घंटे के लिए सर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहता था। बाद में हमें पता चला ये लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर का। जो अस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये बेबा वो नाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। एंट्री सब किया हुआ रहता है कि ये बड़े डॉक्टर आए, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब
सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है। रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते। हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। पटना में ये कब लोग से हैं मैम आप? पटना में हम लोग तो 26 तारीख को आए पटना। मैम आपके साथ जो ये सब हुआ है, गलत हुआ है, इसकी शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर? परसों तो मेरा बाबू गया है। परसों शाम आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ये सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिस पे मैं ये बोल सकूँ टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। एक आदमी के बारे में आप सोचो सर जरा सा, आप सोचो सर जरा सा। मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते। और जब मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने बात की कि आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा, तो झूठ कह रहे हैं कि फैमिली वालों ने मना किया। कि हमें कोई सजेशन नहीं दिया कोई गया कि सजेशन वेंटिलेटर नहीं, पे आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं सर। वो बस वेट कर रहे थे कि ये बेड खाली हो। ठीक है।